हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ला रहा हूं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत जी, जो कोटद्वार में रहते हैं, उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं। उत्तराखंड क्रांति दल की नीयत कैसी है, परिसीमन के मुद्दे पर वो कितनी मुहर है, वो इस इंटरव्यू को आप देख पाएंगे। मैंने महेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू लिया और ये जाना कि उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड में कम से कम 5 से 10 सीट आपको दिलवानी होगी, क्योंकि जितनी भी केंद्र पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके लिए प्राथमिकता अपनी पार्टियां हैं, ना कि उत्तराखंड। ऐसा मुझे महसूस हुआ है, ऐसा उत्तराखंड के लोगों को महसूस हुआ है। तो अगर आप पहले इस इंटरव्यू को गौर से सुनिए और उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड के लोगों में छाप छोड़े हुए हैं, वो नाराज़ हैं, खफा हैं कि इनके नेताओं ने कभी भाजपा की गोद में बैठ के इसको बर्बाद किया, कभी कांग्रेस की गोद में बैठ के इसको बर्बाद किया। किस तरह से आप अगर उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब परिसीमन होने वाला है 2026 में और 2027 में चुनाव है, यानी 2022 में आपको अगर अपनी पार्टी चाहिए, अपनी आवाज़ चाहिए, परिसीमन में पहाड़ी क्षेत्र का नेतृत्व चाहिए, तो 100% आपको उत्तराखंड क्रांति दल को 5 से 10 सीट देनी ही होंगी। तो जहाँ जहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत है, वहाँ पे उत्तराखंड वासियों से निवेदन कर रहा है क्रांति दल और उत्तराखंड के बुद्धिजीवी कि वहाँ पे आप उत्तराखंड क्रांति दल को जरूर जितवाएं। कर्नल कोठियाल पे कितने कठिन शब्द कहे गए हैं केंद्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह रावत, ये भी आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल की छवि पहली विधानसभा में 4 सीटें लेके आई और 2017 में 0 सीट, और पार्टियां आगे बढ़ती हैं, आप लोग 0 में आ गए। हाँ, हमें यह है कि जो पहली विधानसभा में हमारे 4 आए थे, वो राजनीतिक हितों के लिए विधानसभा में लड़ते रहे। उनका ध्यान ये नहीं था जैसे आज के दिन पे राजनीति होती है या विधायक लोग करते हैं कि अपना विधायक से ठेकेदार तैयार करते हैं, अपना संसाधन तैयार करते हैं, आगे आने वाले चुनाव के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। वो नहीं था, वो इसमें लगातार संघर्ष में लगे रहे। आपको जैसे पता ही है कि जिस सबसे पहले यहाँ पे जो भूअध्यादेश तिवारी जी के टाइम पे आया था 2005 में, वो हमारे विधायकों के ही दबाव के कारण जब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भू अध्यादेश जो आया वो आपके विधायकों के दबाव में आया। हाँ, जो शुरू में 500 पर। तो ऐसा क्या है कि उत्तराखंड के कई लोग ये सोचते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल कभी भाजपा की गोद में बैठ जाती है, कभी कांग्रेस की गोद में बैठ जाती है, इसलिए उनका वजूद आज 0 हो गया है। यानी आम नागरिकों में जो उत्तराखंड के मतदाता हैं, उनके मन में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। मतलब कोई जो इमेज होती है, इज्जत होती है, वो रह गई है। उसके हमारा यही कहना है कि हम संसाधनों से सीमित हम लड़ते रहे, हमारे पास संसाधनों का नहीं था। ऐसा देखिए, गोद में बैठे हम 2007 में 3 विधायक थे और सशर्त 9 शर्तों पे सर्वविदित है कि वहाँ पे समर्थन दिया था। उसमें उसी भूअध्यादेश को जो 2005 में हमारे तिवारी जी के टाइम पे हमारे विधायकों को दबाव था, उन्होंने देखा कि इसमें अगर हमारे बाहर के लोग अभी भी आ ही रहे हैं और यहाँ पे ज़मीनें ले रहे हैं, बड़े बड़े और तो और बाहर विदेश से भी यहाँ पे पैसा लगाएंगे प्रॉपर्टी के लिए, तो सबसे पहले 250 वर्ग मीटर की वाली बात। आज भी आप देख लीजिए, चाहे आपका राज्य का मीडिया हो या केंद्र का मीडिया हो, जब भी डिबेट होती है उत्तराखंड चुनाव 2022 के बारे में, तो बीजेपी कांग्रेस को चुनते हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को चुन लेते हैं, पर उत्तराखंड क्रांति दल जिनकी बदौलत की उत्तराखंड बनाया, सब लोग कहते हैं, आपके नेताओं को नहीं बुलाते वो लोग। तो समझिए कि आप लोग की स्थिति कहाँ पहुँच गई है। अब हकीकत तो है, इसलिए हकीकत है कि जो आप जो चैनल हैं या बड़े बड़े प्रिंट मीडिया भी हैं, प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत देता है, पर चुनाव से 1 महीने पहले वो भी बंद कर देता है हमारी खबरें को देना, इसलिए कि उनके बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने जो उनको चला रहे हैं, वो उस समय उनका जो फंडिंग मांगते हैं, उनको चलाने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जो फंड मांगते हैं, वो उत्तराखंड क्रांति दल नहीं दे पाया। वो तो मैं इसलिए अब 2018 से धन्यवाद सोशल मीडिया का करूँगा कि जिसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत खड़े हैं, क्योंकि हम पे इतने संसाधन थे ही नहीं। हमने तो उत्तराखंड जो राज्य की लड़ाई थी अपने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक। आप ये कहना चाहते हो कि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, इसलिए आपको जो राज्य मीडिया है आपको अवहेलित करता है, आपको मना करता है, आपको नहीं बुला। हाँ, अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल एक जनभावना जुड़ी हुई है, आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं उत्तराखंड है। ऐसे मौके में उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा नेता माना जाते रहे कर्नल कोठियाल, उनको आपने अपने से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं? उनको पूरी तरह जोड़ने की कोशिश करी। 2000 जो ये हमारे 19 के लोकसभा चुनाव में हमने ऑफर दिया था कि आप आइए हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़िए। वो सीधे दिल्ली चले गए थे। 2 दिन आने के 2 दिन में उन्होंने मिलने का वादा किया था। वो 1 हफ्ते बाद जब लोकसभा, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा था कि हमें वो भाजपा से टिकट की दावेदारी रख रहे थे, अपनी सीट को पुख्ता कर रहे थे,
कि मेरी सीट हो जाए। और उसके बाद भी हम जब वो आ गए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अपना दल बनाऊंगा अपना। उसके बाद भी हमारे लोग गए थे, हमारे जो वरिष्ठ लोग, उनसे मुलाकात की थी, आप उत्तराखंड क्रांति दल में आ जाओ। थोड़ा उनका शायद एक हमारा देखो एक संगठन है पूरा उत्तराखंड स्तर पे है, उनकी मंशा ये भी थी कि हम ये सीधे मैं आऊँ और मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें, यहाँ पे सीधे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें। पर पहले जब आप शामिल होने से पहले ही अगर शर्तें तय कर देते तो ये संगठन जो एक आंदोलनकारी संगठन, राजनीतिक संगठन है। आप ये कहना चाहते हो कि कर्नल कोठियाल के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, पर उत्तराखंड के लिए दर्द कम है? हाँ, ये तो साफ है। जो सीधे आते ही मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करने की बात की, आप पार्टी में भी इसीलिए गए हो कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा, उनको उत्तराखंड के वासियों से कोई दर्द कुछ से नहीं है। अच्छा, उनका अपना महत्वाकांक्षा है। उत्तराखंड क्रांति दल को कब ज्वाइन किया? मैं 1986 में एक कार्यकर्ता के रूप में था, उसको सर्विस हुई 1986 से लगातार हर प्रोग्राम में मैं, चाहे 93 तक मैं छोड़ी नौकरी, 93 तक तो हर कार्यक्रम में, चाहे वो 88 का बंद रहा हो, जेल का सर्टिफिकेट है, 90 का हमारा यहाँ से बंद होकर पौड़ी गए हों उसका सर्टिफिकेट है, 91 का थाने का है, 48 घंटे बंद का उसका है। मतलब लगातार संघर्ष लगातार करते रहे। छुट्टी लेके आते थे तो छुट्टी लेके हम सन 86 जुड़े हैं, अभी तक आप जुड़े हुए हैं। हाँ। और जबकि आपको ये पता है कि उत्तराखंड का राजनीतिक भविष्य अब अधर में उत्तराखंड में, उसके बावजूद भी आप काम नहीं है। कभी आपको भाजपा कांग्रेस ने अपने मिलाने की कोशिश नहीं की? नहीं, कई बार पर्सनल ऑफर भी आए, ऐसे भी नहीं। हरीश रावत के टाइम पे भी आंदोलनकारी अध्यक्ष के पद के लिए उनके लोगों द्वारा कहा गया कि बनो। हमने उस समय भी हमने कहा अगर वहाँ जाते, उन्होंने कहा क्या राजनीति आदमी को ही यहाँ पे बनाएंगे जो जुड़ा नहीं है। हमने तो उस समय भी मना कर दिया था। हमने कहा हम वहाँ जाना यानी कि अध्यक्ष पद संभालना, कांग्रेस ज्वाइन करना। यही पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से ऑफर आया था कि स्थानीय की फोन आया था मेरे को कि आप यहाँ ज्वाइन करें। तो 2017 में जिलों सीट आई उत्तराखंड, 2022 में 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पे आपको जीत होगी? अभी तो हमारे अध्यक्ष जी द्वारा कहा है कि हम 70 की 70 सीटों में तैयारी कर रहे हैं। 70 की सीटों में हम अधिकतर सीट हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे क्षेत्रीय दल हैं उनको एकजुट किया जाए। आज 15 दिसंबर है, आज शायद रामनगर में भी हमारे कई अच्छे जो संगठन के हैं लोग हैं, जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उनसे वार्ता चल रही। हाँ, कुछ राजनीतिक क्षेत्रीय दल ऐसे हैं कि जो वित्त पोषित हो सकते हैं राष्ट्रीय दलों के, वो नहीं इस पर वार्ता करेंगे, क्योंकि कहीं पे वो यूकेडी उनके हितों पे, शायद राष्ट्रीय दलों के हितों पे चोट पहुंचती तो शायद कुछ ना है। बाकी अधिकतर कई बार ये आरोप आता है कि उत्तराखंड क्रांति दल कहीं कहीं जहाँ पर उसको लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस पैसा दे देती है, वहाँ पर प्रचार करना बंद कर देते हैं। ऐसा आरोप आपको लगता है? क्या सही आरोप है? नहीं, देखो बीजेपी कांग्रेस का क्या है कि आप 2017 का मैनिफेस्टो उठाइए, वो प्रचार ऐसा प्रचार करते थे। आज के दिन पे भी हम तो ये कह रहे हैं कि मुफ्त 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 मुफ्त। ये क्या कर दिया इन्होंने कि इधर से एक कह रहा है ये मुफ्त दे देंगे, दूसरा कह रहा है ये मुफ्त दे देंगे। आसाम में बीजेपी कहती है तो प्रचार वहाँ। मैंने ये बोला कि जब उत्तराखंड क्रांति दल के लोग चुनाव लड़ते हैं, जहाँ पर भी बीजेपी या कांग्रेस का कैंडिडेट को लगता है कि इनके कारण हार जाएंगे, तो वो कहते हैं कि तुम साइड हट जाओ, तुम्हारे कारण हम हार सकते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल पैसा लेके साइड हो जाती है। ये आरोप पर आप जवाब दो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अचानक चुनाव लड़ने के लिए आता है उत्तराखंड क्रांति दल में एकदम चले जाता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हुए हों, पर हमारी नज़र में नहीं है। हमारे यहाँ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने डेलीगेट हैं, वो अपनी जगह में स्टैंड हैं। वो इस तरीके से कोई ना कार्य कर सकते हैं, ना आगे कोई संभावना है। आपको ये लगता है कि जो केंद्र मीडिया है और राज्य मीडिया है आपको अवलित कर रहा है? इस आधार पे मैं पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, आपको लगता है वो चुनाव जीतेंगे वहाँ से? अगर उत्तराखंडियों में थोड़ा बहुत भी अगर लाज लिहाज होगा तो शायद कर्नल कोठियाल को जीतने नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही कि थैलीसैंड के दिलबर सिंह नेगी के साथ हमारे जो उत्तराखंड लड़का था जो ब्रेकरी में काम करता था, उसके साथ क्या हाथ पैर काट के आज तक उसको आम पार्टी जो उनका पार्षद है वहाँ पे, ना उसे आप पार्टी ने बाहर निकाला, ना उसको कोई सज़ा दिलाने का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ है कि अगर भंडारी नामक युवक वहाँ से नहीं जाता तो शायद उसकी आज कोई उसकी गुमशुदा में ही रहता, जिस तरीके से उन्होंने उसका हाथ पैर काट के। जो दिल्ली दंगा हुआ है उसकी जो छाप है, उसकी जो दाग है, वो कर्नल कोठियाल पर जरूर लगने, वो लगेंगे। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल को ही उत्तराखंडवासी वोट दे, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखो, कोई भी क्षेत्रीय दल है, चाहे आज साउथ में चले जाओ या कहीं हमारे नॉर्थ के कई इलाके हैं जहाँ पे उत्तराखंड क्रांति क्षेत्रीय पार्टी वहाँ की क्षेत्रीयता की सोच रखती है कि यहाँ पे विकास कैसा होगा, अपना सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास
कैसे होगा? क्योंकि कोई भी परिवार होता है तो सबसे पहले उसका जो मुखिया होता है वो सोचता है कि मैं सबसे पहले अपने परिवार को, अपने बच्चे को नौकरी पे पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छा कोशिश प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे पढ़ाऊँ, अच्छी से अच्छी जगह उसकी नौकरी लगाऊँ, अच्छी से अच्छी उसकी शादी। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब एक परिवार है तो उत्तराखंड भी एक बड़ा परिवार हमारा है। और क्षेत्रीय में आज तक इस परिसर से जो विधायक हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, कितना अंतर आ जाएगा इसमें? इस समय अगर यह हो जाए तो 40 से 42 सीटें नीचे चली जाएंगी और हमारी जो 28 से 30 सीटें हमारी, उससे भी कम सीटें तो जो हम पहाड़ी राज्य में चाहिए उसकी तो जो हमने जो सोच बनवाया है वही मोनोपोली खत्म हो, उसकी परिकल्पना ही खत्म हो जाएगी जो पहाड़ी पर्वतीय राज्य के लिए जिसके लिए मांगा था। क्योंकि हमें पता है कि जब मैदानी जिले हम पे जुड़े थे, मैदानी क्षेत्र जुड़े थे, ये 94 के बाद जुड़े थे। अच्छा, आप लोग उत्तराखंड क्रांति दल वालों पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए, भावना से जुड़े हुए, आपको कोप तो नहीं होती कि जो भी लोग हैं वो बीजेपी कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ रहे? तो पीड़ा नहीं होती आप लोगों को कि यार कैसे हम अपने लोगों की तरफ मोड़े? अगर आपकी तरफ उत्तराखंड वाले नहीं मोड़ेंगे तो ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले तो उत्तराखंड खा जाएंगे। पीड़ा तो होती है, दर्द है। जिन्होंने संघर्ष कर रखा है, जिन्होंने वाकई में संघर्ष कर रखा है, वाकई में आंदोलनकारी हैं, उनके पास ये दर्द है। पर आज की जनता जो अब ठीक आज जो 20 साल का है वो इतिहास तक नहीं जानता कि उत्तराखंड आंदोलन आज हमारे बडोनी जी को किस तरीके से, जिसको कि पूरे वर्ल्ड में अगर भारत में कहीं गांधी देखना तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से यहाँ पे माना जाता था। जब उन जैसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने इस आंदोलन की 94 की शुरुआत करी, जन आंदोलन की, आंदोलन हम कर ही रहे थे, उन तक को आज नेपथ्य में डाल दिया गया है ऐसी शख्सियत को। तो आप यही लगा लो कि आने वाले उत्तराखंड के जो हैं, उनका जो यहाँ के महापुरुष हैं, जो दिग्गज हैं, उनके क्या हाल होंगे? अच्छा, मान लीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल में जो युवा नेता है, जो युवा लोग सोचते हैं अगर वो आपकी पार्टी में आए और आपकी पार्टी में चुनाव लड़ें तो आप उनको उनकी भावनाओं का सम्मान करोगे या एक ने भी हम पहले आए, हम पहले चुनाव लड़ेंगे, ये भावना से आप उनको पीछे धकेलोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारे काफ़ी अच्छे युवा तैयारी कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं शिव प्रसाद सिम्मल, पर्वतजन, जो कि हर सरकार में विरोध में रहते हैं। हर सरकार उनको उत्तराखंड की दोनों सरकारों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। वर्तमान सरकार ने तो 50 दिन उन्हें जेल में भी डाल दिया था। हमारे मोहित डिमरी हो गए, रुद्रप्रयाग में एक युवा है, यंग है, अभी शायद 23-32 साल के ही हैं और मेहनत कर रहे हैं और हर वो आपदा के बाद पे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सल्ट से राकेश नाथ हैं, वो युवा हैं और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे खुद पुष्पेश त्रिपाठी जी जो पेशे विधायक हैं वो खुद युवा हैं। तो काफ़ी युवा, भानु जोशी हमारे अल्मोड़ा से हैं, वो एक युवा हैं, वो एक ललक है, वो भी अच्छी अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। अच्छा, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन में आप उत्तराखंड क्रांति दल कहाँ ज़्यादा मजबूत है, कुमाऊं रीजन में या गढ़वाल रीजन में? अभी है संगठन हमारा पूरा उत्तराखंड में, कुमाऊं गढ़वाल, उसमें हमारा नीचे तराई भी आ जाता है। तो तीनों में हमारे संगठन है, पर गढ़वाल मंडल में बहुत ज़्यादा अभी अच्छी स्थिति है, अच्छी मजबूती से यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हैं। वैसे कुमाऊं में भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, डॉक्टर नारायण सिंह जसवाल जी हमारे वहाँ पे, हमारे जिस वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष श्री काशी सिंह एरी जी हुए, हमारे भुवन जोशी, जो लगा महेश परियार जैसे अभी काफ़ी हैं संगठन में। तो सभी ईमानदारी से बताइएगा रावत जी, इस चुनाव में 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल कितनी सीटें ला सकती है? ईमानदारी से बताइए। देखो, हमारी हम प्रयास हमारा यह रहेगा कि हम अन्य जो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर अधिक से अधिक सीटें लाएं। तो हमारा ये फिलहाल टारगेट है कि अगर 10 से 12 या वैसे हमारे नेताओं का तो 20 से 25 सीटों का है कि अगर हम इतना में अगर कर देते तो हम ये उत्तराखंड की दशा को बदल सकते हैं। बाकी जनता पे निर्भर है। यानी आप पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करें? हाँ, मैदानी क्षेत्रों में तो कोई नहीं। हमारे कैंडिडेट वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों, क्योंकि मत प्रतिशत भी एक आंकड़ा रखता है। मान लीजिए कि बीजेपी कांग्रेस फंस गए, उनको आपके समर्थन की जरूरत पड़ गई, तो आप किस पार्टी के समर्थन करेंगे? हम किसी पार्टी का नहीं, हम केवल पहले तो हमारे अभी शीर्ष नेता तो यही कह रहा है कि हम किसी राष्ट्रीय दल का समर्थन नहीं करेंगे, पर मजबूरी में हमें सबसे पहले मूल निवास 1950, दूसरा भू अध्यादेश अब सिद्ध हिमाचल की तर्ज पे धारा 371, और तीसरा हमारा ये जो परिसीमन है
उत्तराखंड का होने वाला परिसीमन, इस पर हमें कौन साथ जो देगा? आपने वर्ड यूज किया मजबूरी में हमें उनका समर्थन करना पड़ेगा इन शर्तों के अनुसार। हाँ, इसे समझ, क्या ये मजबूरी पैसे की तो नहीं होगी कि पैसा मिल जाएगा तो हमने मजबूरी बना ली, ऐसा भी दिखा नहीं, नहीं अगर आज उत्तराखंड क्रांति दल के पास पैसा होता तो सारे शायद हम काफ़ी मीडिया, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ चैनल हमारे पीछे होते। अच्छा, आप अपनी आर्थिक मदद कैसे करते हैं? ये उत्तराखंड क्रांति दल पैसा कैसे लेता है मतलब अपने चुनाव लड़ने के लिए? हमने अधिकतर अपने जो स्वच्छता अभियान होता है उसके माध्यम से भी हम मदद कर लेते रहते हैं। बीच में हमारे जैसे कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हमारे पदाधिकारियों पे द्विवार्षिक एक शुल्क रहता है, वो हम जमा करते रहते हैं। अभी गैरसैंण में था तो जितने भी हमारे केंद्रीय स्थापना दिवस के दिन जो व्यवस्थाएं थे केंद्रीय पदाधिकारियों ने आपस में मिलके की। बाकी हम जब जनता के बीच बातें तो हमारा तो बडोनी जी ने हमें सिखा रखा कि जब आंदोलन चलता था तो आंदोलन के दौरान जो फंड होता था कि किस तरीके से इकट्ठा करना, तो हम एक डिब्बा बना देते थे, उसी डिब्बे को लेके जाएंगे, जनता से कहेंगे भाई इसमें जो आहुति आप डाल सकते हैं उत्तराखंड बचाने के लिए वो हमें दीजिए। अच्छा, अक्सर ये लोग कहते हैं कुछ लोग कि अगर आम आदमी पार्टी 5 सीट लेके आ गई और अगर वो मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में हुई आम आदमी पार्टी के उठा लो तो कांग्रेस दिल्ली की तर्ज में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देगी। अगर कहीं ऐसा हो कि उसके समर्थन के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री न बन पा रहे हो आम आदमी पार्टी के और आपके 1 या 2 विधायक के होने से वो विधायक वो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है बीजेपी को हटाने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में आप आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री बनाने में हस्ताक्षर करोगे? नहीं, इसमें तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बता पाएगा, पर हम जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की चल रहे हैं कि उस हिसाब से तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं समर्थन आम आदमी पार्टी को। तो ये यानी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि किसी भी कीमत पे आप कार्यकर्ता के तौर पे आप नहीं चाहेंगे कि हम आम आदमी पार्टी सत्ता में आए, क्योंकि दिल्ली दंगों की जो दिल्ली की हुई उसकी चोट उत्तराखंड भी महसूस करता है। हाँ, देखिए, ये मैंने इंटरव्यू लिया और उत्तराखंड क्रांति दल की जो भावनाएं मैंने महसूस की हैं उनकी भावनाओं में उत्तराखंड प्राथमिकता में है। मुझे लगता है कि युवाओं को उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन करना चाहिए। धन्यवाद आपका मनसी रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो आपने 12 का टारगेट रखा है उसमें कम से कम आप अच्छी से अच्छी सीटें जीतें और बीजेपी कांग्रेस को आपके चरणों में आना ही पड़े और आपकी मजबूरी जो है पैसा ना हो, सिर्फ और सिर्फ शर्तें हो। उत्तराखंड निवासी होने के नाते मुझे लगता है कि जब परिसीमन जैसे मुद्दे आते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल आपके लिए आपकी आवाज़ बन के रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का मतलब है एक आंदोलन। और अगर आप उत्तराखंड के महत्व को चाहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों को आपको बचाना पड़ेगा। और ये मान के चलिए 2026 में जब परिसीमन होगा तो मैदानी क्षेत्रों में लगभग 45 सीटें रहेंगी और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में से 15 सीट रह जाएंगी। यानी उत्तराखंड का जो हमने परिकल्पना की थी वो नष्ट होने वाली है। इसलिए आपको उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना ही होगा, भले ही वो लालच में है, लेकिन अकल आपको लानी होगी। अन्यथा आप अपने गुस्से में उत्तराखंड क्रांति दल को अगर नष्ट करेंगे तो आप अपने पैरों तले अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल के नेता कह रहे हैं। और आप इस इंटरव्यू को आपने सुना है तो आप जान पाएंगे कि कितना सही और कितना स्पष्ट कहा है हमारे केंद्रीय महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल के। बाकी आपकी मर्जी है, सत्ता सरकार चुनना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर उत्तराखंड को बचाना है तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी को आपको समर्थन देना ही होगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।